हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं केस्टल के चैप्टर नंबर 25 को। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा चीफ ऑफ सिक्योरिटी हुआंग मिनचुल कनाइफ निकालता है जिनताई के सामने लड़ने के लिए, और ये देख जिनताई भी कनाइफ निकालते हुए बोलता है अब आएगा मजा। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जिनताई और ईशोल सिक्योरिटी के बंदों से फाइट्स कर रहे होते हैं। तभी जिनताई ईशोल को गोरिल्ला बोलता है। ये सुन के ईशोल बोलता है अगर मैं गोरिल्ला तो तू पीले बाल वाला बंदर है। अब जिनताई बोलता है ईशोल आप वाकई बहुत अच्छी तरह लड़ते हो, लेकिन वो जो बंदा है जिसके फेस पे निशान है वो मेरा शिकार है, तो उसे छूना भी मत। ये सुन के ईशोर बोलता है ठीक है, तो मैं इन बंदों को ख्याल रखूंगा। मुझे वो आदमी देखने में स्ट्रॉन्ग लगता है, अगर तुम उसे नहीं संभाल सके तो फिर मैं उसे देखूंगा। अब जिनताई हंसते हुए बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मेरा शिकार है। ये कह के जिनताई आगे बढ़ता है, बट मिंचुल स्पीड से जिनताई की गर्दन पर कनाइफ से अटैक करता है, जिसे जिनताई डोज करके मिंचुल पर कनाइफ से अटैक करता है। बट मिंचुल भी जिनताई के अटैक को डोज कर रहा होता है। फिर मिंचुल जिनताई की गर्दन पर फिर से अटैक करता है, बट जिनताई अपनी बॉडी को पीछे करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे हट जाता है। अब मिंचुल जिनताई से बोलता है तेरी स्किल्स को देख के ये साफ साबित हो गया कि तूने ये स्किल्स किसी और देश से सीखी है, रशिया या चीन। तुम अकेले नहीं हो जिसने ये स्किल्स सीखी है, दूसरे देश से। तुम्हें दिखाता हूँ असली स्किल्स क्या होती है, द काबू की जो स्टाइल। ये कह के वो जिनताई पर अटैक करता है, बट जिनताई स्पीड से उसके हाथ पर कट लगा देता है। लेकिन मिंचुल दूसरे कनाइफ से अटैक करता है, बट उसे डॉज करके जिनताई मिंचुल के पेट पर कट मार देता है और बोलता है ये है आपकी काबू की जो स्टाइल। अब मिंचुल सोचता है आखिर ये आदमी है कौन। केस्टल के अलावा भी इतने खतरनाक लोग एग्जिस्ट करते भी है, मुझे नहीं पता था। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जेहून को। वो सेक्रेटरी से बोलता है क्या हो रहा है, अंधेरा कैसे हो गया। ये सुन के सेक्रेटरी बोलती है मैं सिक्योरिटी रूम से ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अब हम देखते हैं जेहून टेंशन में सोचता है क्या मिस्टर नेम गोंगजुक भी हार गए होंगे। फिर वो सेक्रेटरी से बोलता है मुझे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है, और बाहर इतना सन्नाटा क्यों है, क्या हो रहा है बाहर। ये सुन के सेक्रेटरी तलवार निकाल के जेहून से बोलती है मैं चेक करती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उन्हें बाहर से शोर सुनाई देता है। ये सुन के जेहून बोलता है ये कैसे हो सकता है, हम पे किसी ने हमला कर दिया इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी। अब हम देखते हैं कमरे के बाहर का सीन, जहाँ गार्ड बोलता है ये कैसे हो सकता है, मिस्टर नेम के होते हुए भी कोई यहाँ तक पहुँच गया। अब हम देखते हैं किमचिन को, जो उन गार्ड को कनाइफ से काट रहा होता है। तभी एक गार्ड कनाइफ निकालने वाला होता है, तभी किमचिन उसके ही कनाइफ को उसके टेस्ट में घुसा देता है और अपनी कनाइफ से उसका सर उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं किमचिन पर एक और गार्ड कनाइफ से अटैक करता है, बट किमचिन उसके अटैक को डोज करके उसकी टांग काट देता है। फिर हम देखते हैं एक गार्ड बोलता है शांत हो जाओ और उसकी आहट को महसूस करो, मुझे कोई दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं किमचिन स्पीड से आके उस गार्ड के चेस्ट में कनाइफ घुसा देता है, और वो गार्ड चीखते हुए बोलता है इधर आओ वो यहाँ है। फिर हम देखते हैं एक गार्ड किमचिन पर अटैक करता है कनाइफ से, बट किमचिन उसके अटैक को डोज करके उसके दोनों पैर काट देता है। तभी वहाँ बचा लास्ट गार्ड अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाता है और सामने किमचिन को देखकर गन निकालने वाला होता है। तभी किमचिन स्पीड से आके उसका भी गेम ओवर कर देता है। फिर हम देखते हैं सेक्रेटरी कमरे से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर शौक होती है, क्योंकि वहाँ गार्ड मरे हुए पड़े होते हैं और उनके सामने खड़ा होता है किमचिन, जिससे एक अलग ही ओवरा निकल रहा होता है। अब सेक्रेटरी सोचती है इसने बस 20 सेकंड में सभी गार्ड को निपटा दिया। फिर वो ज़मीन पे पड़े गार्ड को देख के सोचती है मुझे नहीं लगता मैं इससे लड़ सकती हूँ, अगर मैं इससे लड़ने की ट्राई भी करूँ तो रिजल्ट मेरी मौत ही होगी। फिर सेक्रेटरी अपनी तलवार नीचे रख देती है और अपने हाथों को ऊपर करके सरेंडर कर देती है। फिर किमचिन आगे बढ़ता है, लेकिन सेक्रेटरी सोचती है क्या होगा अगर मैं इस पे पीछे से हमला कर दूँ। हम देखते हैं किमचिन उसकी तरफ देखता है, और ये देख के सेक्रेटरी के पसीने छूटने लगते हैं और वो सोचती है नहीं मैं इससे बिल्कुल नहीं जीत सकती। ये फीलिंग्स और ऑरा उसी टाइप का है जब मैंने पहली बार देखा था बेकड़ू चैन को। फिर हम देखते हैं कमरे का सीन, जहाँ जेहून घबराते हुए बोलता है सेक्रेटरी क्या तुम हो यहाँ। फिर हम देखते हैं जेहून के पसीने छूटने लगते हैं और किमचिन बोलता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, पूरे 10 साल हो गए किम जेहून। और इसी सीन पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।